वैदिक ज्योतिष और केपी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर 2, 7 और 11 भावों का फल विचार किया जाना है। ये भाव लाइफ पार्टनर के लिए चयन किए गए हैं। लाइफ पार्टनर के लिए 2, 7 और 11वें भाव को 2, 2, 7 और 11वें भाव से फल विचार किया जाता है। ये एक प्रश्नगत जन्म पत्रिका की महादशा का विवरण है। 14 दिसंबर 1991 की रात्रि 3:02 का। इसमें बुध की महादशा चल रही है जो 20 जून 2026 तक चलेगी और शनि की अंतर्दशा है और शनि की ही प्रत्यंतर दशा है और राहु की इसमें सूक्ष्म दशा है और प्राण दशा इसमें सूर्य की चल रही है। अब वैदिक ज्योतिष में लाइफ पार्टनर के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 सप्तमेश की अंतर्दशा होनी चाहिए। सप्तमेश क्या है? इसमें 1 नंबर की राशि, ये मंगल की राशि है, मंगल की अंतर्दशा नहीं चल रही है तो पहला नियम इसमें लागू नहीं होगा। दूसरा, गुरु की अंतर्दशा और सप्तमेश की प्रत्यंतर दशा चलनी चाहिए। तो यहाँ पर गुरु की भी नहीं चल रही है और सप्तमेश की भी अंतर्दशा या कोई भी दशा नहीं चल रही है तो दूसरा नियम भी इसमें लागू नहीं होता है। उसके बाद है सप्तमेश पर गुरु का गोचर। इसको यदि हम देखें, सप्तमेश यहाँ पर क्या बनता है? सप्तमेश बनता है यहाँ पर मंगल। सप्तमेश में मंगल का गोचर नहीं हो रहा है, जैसा कि इस समय गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश हैं इस समय 10 में हैं तो गुरु का गोचर इसमें नहीं चल रहा है। जो नियम लागू होता है वो ये शुक्र और गुरु, यदि फीमेल, चूँकि ये जन्म पत्रिका बालिका की है तो इसमें गुरु से 7वें भाव में स्थित राशि के स्वामी की अंतर्दशा चलनी चाहिए। गुरु से 7वें भाव में, गुरु यहाँ पर है, यहाँ से 7वां भाव ये आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वें भाव में ये 10 नंबर की राशि है। इसके स्वामी शनि है। शनि की इस समय प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये संभावना 2026 तक इसकी व्यक्त की जा सकती है और पर्टिकुलर समय अवधि के लिए मंगल देखा जाएगा, लेकिन मंगल की तो नहीं चल रही है अंतर्दशा। और बाकी नियम और भी है। सप्तमेश और D1 में, सप्तमेश D9 में जिस राशि में है उस राशि स्वामी की अंतर्दशा चलनी चाहिए। अब ये सप्तमेश यहाँ पर मंगल D1 में है और ये D9 में मंगल 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर की राशि धनु राशि है जिसके स्वामी गुरु है। गुरु की इस समय कोई भी दशा नहीं चल रही है तो ये नियम भी इसमें लागू नहीं होता है। उसके बाद सप्तमेश से सप्तम में भाव के नियम के अनुसार उसके स्वामी की अंतर्दशा चल रही हो तो ये नियम यहाँ पर सप्तमेश से सप्तम में, सप्तमेश कौन है? यहाँ पर मंगल है। यहाँ से सप्तम का कौन आएगा? ये वाला भाव आएगा तो यहाँ पर क्या है? शुक्र है। तो शुक्र की कोई भी दशा नहीं चल रही है तो ये नियम भी इसमें लागू नहीं होता है। जो अंतिम नियम है 7th हाउस में बैठे ग्रह की अंतर्दशा। तो यहाँ पर D1 चार्ट में 7th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो केवल एक नियम लागू होता है। तो 2026 में यह लाइफ पार्टनर या विवाह का योग बनता है। ये तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात है। अब ये इसमें यदि हम केपी एस्ट्रोलॉजी देखें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ये D1 चार्ट है और ये केपी चार्ट है। ये भाव चलित चार्ट है। राशियां तो अपने अपने स्थान पर हैं लेकिन शनि ने अपना स्थान बदल दिया है। शनि इस स्थान से 4थे भाव से 3रे भाव में आ गए हैं और चंद्रमा 6ठे भाव से 5वें भाव में आ गए हैं।
तो इस तरह से यदि इनका देखा जाए तो ये सूर्य हैं, सूर्य को 2, 9, 11, 12 ये भाव हैं, इन भावों का ये सिग्निफिकेटर है। और सूर्य का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बुध है, बुध की महादशा चल रही है। ये 2, 3, 4, 5, 9 और 12 में ये सिग्निफाइड भावों को सिग्निफाइड करते हैं। शनि की महादशा चल रही है, ये 3, 4, 5, 10 को सिग्निफाई करते हैं। और ये शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा है, वह 3, 4, 5, 10 में ये इन भावों को सिग्निफाई करता है। तो इस नंबर 1 ग्रह, नंबर 2 नक्षत्र लॉर्ड, नंबर 3 सब लॉर्ड और नंबर 4 सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। तो इस ये जो टेबल है इसमें हमने बुध देखना है, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है। तो बुध की महादशा में ये 2 नंबर को तो सिग्निफाई करता है और ये 7 नंबर को सिग्निफाई नहीं करता और 11 नंबर को भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है। यदि हम इसमें शनि देखें तो शनि 3, 4, 5, 10 को सिग्निफाई करता है। और शनि की यदि हम डिटेल देखें तो ये ग्रह शनि है और इसके जो नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है और सब लॉर्ड भी चंद्रमा है और स्वयं शनि इस चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड हैं। तो शनि और बुध का यदि हम सिग्निफिकेटर देखते हैं तो यहाँ पर ये योग नहीं बन रहा है, केवल एक बन रहा है, वो 2 नंबर के भाव को सिग्निफाई करता है। जैसा कि लाइफ पार्टनर के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए 2, 7, 11 भावों को लिया जाता है। तो 11 तो यहाँ पर जिस भाव को 11 ये का अंक सिग्निफाई कर रहा है वो तो गुरु में है और शुक्र में है 11, गुरु और शुक्र में 11 है और राहु में भी 11 है। ये जो यूटी यहाँ पर लिखा है ये अनटेनेंटेड है। सूर्य यहाँ पर अनटेनेंटेड है और मंगल भी अनटेनेंटेड है और यहाँ पर गुरु भी अनटेनेंटेड ग्रह के रूप में आता है और यहाँ पर केतु भी अनटेनेंटेड है। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर इसका फल विचार इस प्रकार से किया जाता है।